मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है पॉइजन्स एंड एंटीडोट्स। पॉइजन्स जो है वो आपको वो सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, यानी कि या तो केमिकल रिएक्शन करते हैं या फिर जो मॉलिकुलर लेवल पे कुछ अदर एक्टिविटी करते हैं। जब वो बॉडी के अंदर जाते हैं एक सफिशिएंट क्वांटिटी में, यानी कि पर्सन को जो है वो अनकंफर्टेबल फील होता है और उनकी लाइफ थ्रेटनिंग तक की कंडीशन हो जाती है। पॉइजनिंग जो है वो एक्यूट हो सकती है या फिर क्रोनिक हो सकती है। एक्यूट में क्या होता है कि ओकेजनली आप पॉइजन के एक्सपोजर में आते हैं एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होते हैं, तो और उससे बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग वाली कंडीशन नहीं आती है, तो वो एक्यूट पॉइजनिंग कहलाती है। क्रोनिक वो होता है जिसमें कि लॉन्ग टर्म और रिपीटेड एक्सपोजर होता है पॉइजन के लिए, और सिम्टम्स जो है उसके इमिडिएटली आपको तो नहीं दिखते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ दिन टाइम बाद वो आपको विजिबल होने लगते हैं। ठीक है, तो वो आपका क्रोनिक जिसमें कि लाइफ थ्रेटनिंग जैसी कंडीशन आ जाती है। पॉइजनिंग जो है वो आपको हो सकती है अगर बहुत सारे पॉइजन्स हैं, जैसे कि मरकरी, गैडोलिनियम, लीड वगैरह के एक्सपोजर में अगर कोई पर्सन आ रहा हो तो उसके बॉडी में पॉइजनिंग होने लगती है। और इसके अलावा ये आपको बायोसाइड्स जिसमें कि पेस्टिसाइड्स आते हैं उसकी वजह से भी हो सकती है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स वगैरह आपको जो फार्मिंग में है यूज़ की जाती है, तो जो भी हमारे सेरल्स आते हैं या वीट, राइस, ये जो भी आते हैं उनमें पेस्टिसाइड्स के स्मॉल अमाउंट हो सकते हैं। तो वो जब धीरे धीरे इंसान खाने लगता है तो वो आपको धीरे धीरे बॉडी को पॉइजन डेवलप करने लगता है बॉडी के अंदर टॉक्सिक, और उसका फिर इफेक्ट दिखाई देने लगता है पर्सन में। तो बेसिकली अब जब पॉइजनिंग हो रही है तो पॉइजनिंग से प्रिवेंट करने के लिए जो ड्रग या एजेंट हम यूज़ करते हैं उसे हम एंटीडोट कहते हैं, जो कि आपको इस रिएक्शन को, जैसे कि पॉइजनिंग के एक्सपोजर में जो पर्सन आ रहा हो उसके पॉइजन के इफेक्ट को रिवर्स कर देती है या फिर काउंटरैक्ट करती है उसके साथ। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा एंटीडोट किस तरीके से काम करता है, एंटीडोट्स को क्लासिफाई किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में। फिजियोलॉजिकल एंटीडोट जो कि आपको जो इफेक्ट बॉडी के अंदर पॉइजन प्रोड्यूस कर रहा है उसके ऑपोजिट एक्शन प्रोड्यूस करता है, या फिर जो काउंटरैक्ट करता है जो भी पॉइजन का इफेक्ट होता है उसके साथ। सेकेंड है केमिकल एंटीडोट, जो कि आपको पॉइजन के साथ कंबाइन करके एक्ट करता है और उनके नेचर को चेंज कर देता है और पॉइजन जो है फिर फर्दर पॉइजन नहीं रह जाता है। थर्ड है आपका मैकेनिकल एंटीडोट, जो कि आपको पॉइजन के एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करता है और बॉडी में और पॉइजन को एक्सपेल कर देता है बॉडी के अंदर से एमिसिस के थ्रू, यानी कि वॉमिटिंग के थ्रू या फिर यूरिन के थ्रू एलिमिनेट कर देता है। अब हम कुछ एंटीडोट्स के बारे में देखेंगे। तो पहला है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है Na2S2O3 5S2O। मॉलिक्यूलर वेट होता है 248.2। ये जो सोडियम थायोसल्फेट है उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं सोडियम सल्फाइड को सल्फर के साथ बॉईल करके, यानी कि सोडियम सल्फाइड जो है वो सल्फर के साथ बॉईल करके आपको सोडियम थायोसल्फेट देता है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये आपको एक कलरलेस लार्ज क्रिस्टल्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है या फिर कोर्स क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसमें किसी तरह का ऑर्डर नहीं होता है, स्मेल नहीं होती है। ये आपको मॉइस्ट एयर में डेलिस्क्वेंट होता है और ड्राई एयर में ये धीरे धीरे आपको इफ्लोरेसेंस करता है जब टेम्परेचर जो है 33 डिग्री से अबव होता है। ये आपको वाटर में डिज़ोल्व कर जाता है 49 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, ऐसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.5 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट को डिज़ोल्व करेंगे 20 ml ऑफ वाटर में, फिर उसको 0.05 ml आयोडीन के साथ टाइट्रेट करेंगे स्टार सॉल्यूशन को इंडिकेटर के रूप में यूज़ करके, जहाँ पे आपको जो ब्लू कलर आएगा वो उसका एंड पॉइंट होगा। कैलकुलेशन जो है इस बेसिस पे की जाती है कि 1 ml ऑफ 0.05 मोल आयोडीन जो है वो 0.02482 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट के इक्वल होता है। ठीक है, यूजेस की बात करें तो ये आपको फार्माकोपिया में इंक्लूड किया गया है एज ए एंटीडोट साइनाइड पॉइजनिंग के लिए, और इसके लिए 10% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है इंट्रावेनसली, और 2.98% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन यूज़ किया जाता जो है वो आइसोटोनिक होता है सेरम के साथ। ये आपको रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी यूज़ होता है और स्टैंडर्ड टाइट्रेंट के फॉर्म में भी यूज़ होता है आइडियोमेट्रिक एनालिसिस में। नेक्स्ट ड्रग है वो है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Na NO2।
मॉलिकुलर वेट होता है 68.99। इसके प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले अमोनिया और ऑक्सीजन का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होता है। उस नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस को फिर हम सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन के थ्रू पास करते हैं, ठीक। उसके बाद उस सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करते हैं और फिर उसको क्रिस्टलाइजेशन के लिए छोड़ देते हैं, तो फिर आपको क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। इसमें जो रिएक्शन है वो है आपका Na2CO3 जो है वो आपको 4NO और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आपको NaNO2 देता है, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, तो ये आपको वाइट ग्रैनुलर पाउडर होता है या फिर वाइट क्रिस्टल होता है, जिसमें कि सलाइन यानी कि नमकीन टेस्ट होता है। ये वाटर सॉल्युबल होता है और अल्कोहल में स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है। ये जब भी एयर में एक्सपोज किया जाता है तो डेलिक्वेंसेस यानी कि बुलबुले फॉर्म करने लगता है और फिर धीरे धीरे ये सोडियम नाइट्रेट जो में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये आपको इजीली डिकम्पोज होता है एसिडिफिकेशन अगर किया जाए उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। तो ये आपको वैसोडाइलेटर के फॉर्म में यूज़ होता है, साइनाइड पॉइजनिंग में एंटीडोट के फॉर्म में यूज़ होता है और इसमें हाइपोटेंसिव इफेक्ट होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को ये रिड्यूस करता है। ये इसका रिलैक्सेंट एक्शन होता है स्मूथ मसल्स पे और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के रस्टिंग को ये प्रिवेंट करता है अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन में इसके डाल दिया जाए तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। ये आपको फूड प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट जो है वो है एक्टिवेटेड चारकोल। ये आपको अलग अलग ऑर्गेनिक मटेरियल का जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो उससे जो रेसिड्यू मिलता है वो आपका एक्टिवेटेड चारकोल होता है, ठीक है। और ये इसको अलग से ट्रीट किया जाता है ताकि इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर जो है वो इंक्रीज हो जाए। प्रिपरेशन में बेसिकली ये आपको प्रोड्यूस होता है ऑर्गेनिक मैटर को जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है तो जो रेसिड्यू है वो आपका एक्टिवेटेड चारकोल होता है, या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल को जब बर्न किया जाता है तो उससे जो आपको रेसिड्यू मिलता है वो आपका एक्टिवेटेड चारकोल होता है। इसमें कोर्स मटेरियल को क्रश किया जाता है और पाउडर किया जाता है। फिर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये आपको फाइन ब्लैक ऑर्डरलेस टेस्टलेस पाउडर होता है। ये बहुत ही स्मूथ होता है टच करने में और ग्रिटी पार्टिकल से फ्री होता है। ये आपको यूजुअली सॉल्वेंट्स में ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होता है। यूजेस की बात करें तो ये आपको डायरिया में के ट्रीटमेंट में एब्जॉर्बेंट के फॉर्म में यूज़ होता है। ये ड्रग पॉइजनिंग में एंटीडोट की तरह यूज़ होता है। इसके अलावा गैस प्योरिफिकेशन, डीकैफिनेशन या गोल्ड प्योरिफिकेशन या मेटल एक्सट्रैक्शन में यूज़ होता है। ये आपको वाटर प्योरिफिकेशन, मेडिसिन, सेवेज ट्रीटमेंट, एयर फिलर्स जो होते हैं गैस मास्क में और रेसी पिरेटर्स के फॉर्म में यूज़ होता है। ये आपको कंपोज्ड एयर में फिल्टर्स के फॉर्म में यूज़ होता है। तो ये था अबाउट आपका पॉइजन एंड एंटीडोट्स के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।